तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे बाजरा, उड़द, अरंडी, अरहर और ज्वार के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की खास खबर की तरफ। बागवानी फसलों की रिकॉर्ड उपज का अनुमान, बढ़ सकता है फलों और सब्जियों का उत्पादन। आपको बता दें, इस बार बागवानी फसलों में रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। ये बात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में सामने आई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी प्याज की पैदावार में नजर आ सकती है। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई हैं और इससे 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। संभावित उत्पादन का ये आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो 2020-21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर रकबे पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन। इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस बार उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि बागवानी फसलों में केवल फल ही नहीं बल्कि सब्जियां, औषधीय पौधे और मसाले वगैरह भी शामिल होते हैं। अगर अकेले फलों की ही बात करें तो 2020-21 में फलों का कुल उत्पादन 10 करोड़ 24 लाख टन के करीब था, लेकिन इस बार ये बढ़कर 10 करोड़ 72 लाख टन से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इसी तरह बीते साल यानी 2020-21 में सब्जियों का उत्पादन 20 करोड़ 4 लाख टन के करीब था। इस साल इसके 20 करोड़ 48 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्याज की उपज में भी बड़े इजाफे का अनुमान है। 2020-21 में प्याज का उत्पादन 2 करोड़ 66 लाख टन था। इस बार ये 3 करोड़ 12 लाख टन से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आलू और टमाटर की उपज कम रह सकती है। 2020-21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन थी। इस बार यह आंकड़ा 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की उम्मीद है। वहीं 2020-21 में टमाटर का उत्पादन 2 करोड़ 11 लाख टन था। इस साल इसकी पैदावार 2 करोड़ 3 लाख टन होने का अनुमान है। तो जाना आपने किस तरीके से बागवानी की फसलों में रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से अभी जो अनुमान जताया गया है, रिकॉर्ड उपज हो सकती है और खासतौर से फलों और सब्जियों की जो उपज है वो बढ़ सकती है। ऐसे में जो बाजार भाव है उन पर क्या असर हम देख पाएंगे? बागवानी फसलों के अग्रिम अनुमान के हिसाब से अगर देखते हैं तो काफी अच्छे अनुमान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और खास तौर से आलू, टमाटर, प्याज, उड़द और फलों में भी काफी हद तक बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है और इसकी वजह से काफी जो है वो कॉन्फिडेंस किसानों का भी डेवलप होगा और इसका सीधा फायदा किसान भाई बहनों को भी यहाँ पर मिलेगा। और आगे जिस हिसाब से हमारी यहाँ पर डिमांड बनी हुई थी और उसकी वजह जो खाना पूर्ति जो पूरी होनी चाहिए थी वो भी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने खास तौर से किसानों को प्रोत्साहित किया है कि वो फसलों को बढ़ाएं
और चाहे जिससे उनकी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि अभी जो अनुमान यहाँ पर जारी हुए हैं उस अनुमान को अगर देखते हैं तो उसको लेकर के काफी जो है वो पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं और इसका फायदा भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रवि जी, सरकार की तरफ से टॉप को प्रायोरिटी देने की बात कही गई थी और वही हम देख भी पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब ज्यादा पैदावार होगी तो किसानों को किस तरह का फायदा जो है उससे मिल पाएगा? जी रवि जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अग्रिम अनुमान जिस हिसाब से बढ़कर आए हैं उसका फायदा तो ऑब्वियसली कि किसान भाई बहनों को मिलेगा ही, क्योंकि उनकी फसल में पैदावार यहां पर बढ़ी है और जो पैदावार बढ़ी है उसका सीधा फायदा जो है वो उनकी इनकम में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सीधी योजना थी कि फसल को भी बढ़ाया जाए और इनकम को भी बढ़ाया जाए, तो इसकी वजह से जो अभी तक यहाँ पर स्टॉक की कमी देखने को मिल रही थी वो अब स्टॉक में कमी भी नहीं देखने को मिलेगी और ज्यादा पैदावार होने की वजह से यहाँ पर किसान भाई बहनों को एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ज्यादा उपज और ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को सरकार के जो प्रयास हैं वो फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। रवि जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उड़द के बाजार की भी। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के कारोबार में एक बढ़ोतरी दिखाई दी। आपको बता दें एक नेट के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान की विजयनगर मंडी में शुक्रवार को उड़द के कारोबार में 100 रुपए की तेजी आई। यहाँ 27 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो यहाँ उड़द का भाव था 7,150 रुपए क्विंटल, जो कि 28 अक्टूबर को 7,250 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। एक नेट के अनुसार भाव आपको हम बताने अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया। बात अगर करें खासतौर से उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ 27 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,250 रुपए क्विंटल। 28 अक्टूबर को हालांकि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया, यानी भाव जो है वो 8,250 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की ही मुजफ्फरनगर मंडी की बात करें तो दोनों दिन यानी 27 और 28 अक्टूबर को उड़द का भाव 8,250 रुपए क्विंटल पर यहां भी बरकरार नजर आया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की अगर बात की जाए तो 27 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 7,400 रुपए क्विंटल, जो कि 28 अक्टूबर को 10 रुपए बढ़कर 7,410 रुपए क्विंटल हो गया। देश में इस साल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 2,10,000 टन की कमी इसमें नजर आ सकती है। फिलहाल कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान उड़द की पैदावार 18,40,000 टन के आसपास रहेगी, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 20,50,000 टन रही थी। तो जाना आपने उड़द के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, ना सिर्फ तेजी भी हमने देखी है और भाव में स्थिरता भी नजर आई। ऐसे में आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, उड़द के बाजार को अगर देखा जाए तो भाव जो है वो किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? उड़द के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिला। कुछ मंडियों में इसके भाव में भी एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आया। खासतौर से त्योहारों की वजह से भी थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर उड़द की देखने को मिल रही है और इसी वजह से मंडियों में भी थोड़े से भाव में इसकी एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। ओवरऑल अगर देखी जाए तो इस साल इसकी पैदावार 18 लाख टन के पार करीब देखने को मिल सकती है और इस समय अभी हाल फिलहाल में इसके दामों में 5 से 8% की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल रवि जी, तेजी की जैसे आप बता रहे हैं उम्मीद जो है तेजी की रह सकती है, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना सही रहेगा ऐसे में? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास उड़द का स्टॉक है तो आपको मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि इस समय अभी दामों में एक तेजी का रुझान बना हुआ है और उस तेजी के रुझान को यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अभी तेजी है आगे जब पैदावार की एस्टिमेट्स आने शुरू हो जाएंगे तो गिरावट के दौर में जा सकते हैं, तो उससे पहले आप अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, यानी बाजार का रुख करना बेहतर रहेगा, ऐसा मानना रवि जी का। रवि जी आप लगातार हमारे साथ तो बने रहिए, दोबारा आपके पास लौट के हम आएंगे और आइए दर्शकों को बताते हैं कि अलग अलग मंडियों में अमरूद का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की, तो यहाँ पे अमरूद का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल।
पंजाब की मनसा मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाजरे साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे आपको हम जानकारी देंगे ज्वार के बाजार के हाल की, साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों की स्थिति भी। लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं बाजरे के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को बाजरे के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। कहीं भाव बढ़ते हुए नजर आए तो कहीं पर गिरावट भी दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में जो बाजरे का भाव है वो स्थिर भी रहा, यानी किसी भी फेरबदल के साथ वहां पे कारोबार हुआ। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़े तो कहीं घटे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। 27 अक्टूबर को यहां बाजरे का भाव 1,900 रुपए रहा, जो कि 10 रुपए की बढ़त के बाद 28 अक्टूबर को 1,910 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में बाजरे के भाव में गिरावट रही। यहाँ 27 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2,075 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को 25 रुपए की कमी के बाद 2,050 रुपए रह गया। साथ ही राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 27 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,861 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को 21 रुपए टूटकर 1,840 रुपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 27 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को बिना किसी बदलाव के 1,950 रुपए पर ही टिका रहा। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,26,000 हेक्टेयर में हुई थी। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज में बढ़त होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 97,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 में इस दौरान बाजरे की उपज 93,50,000 टन रही थी। जाना आपने बाजरे के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। ना सिर्फ बागवानी फसलें जो हैं उनका उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि मोटा अनाज की अगर फसलें देखते हैं, बाजरा जिसमें शामिल है, वहां भी उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या स्थिति हम देख पाएंगे आने वाले समय में बाजरे के बाजार में? बाजरे के दामों में भी एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल अगर भाव की बात की जाए तो लगभग 1-2 हफ्तों से मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा होने की वजह से इसके दामों में ज्यादा उतार चढ़ाव अभी रहने के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे की बात की जाए तो आगे आने वाले दिसंबर और जनवरी के महीने तक में इसके दामों में एक 5 से 8% तक की तेजी का ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल सकता है। जी रवि जी, जिस तेजी की आप यहाँ उम्मीद जता रहे हैं, क्या उसको देखते हुए किसान जो हैं वो फिलहाल इंतजार करें या बाजार का रुख कर सकते हैं अभी भी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास बाजरे का स्टॉक है तो बिल्कुल आपको मंडी का रुख आने वाले नवंबर एंड तक
करना चाहिए और जो तेजी का माहौल है उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। और चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी जो स्टॉक है उसको निकाल करके और पूरा स्टॉक आप नवंबर के एंड में आप निकाल के पूरा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा स्टॉक भी आप निकाल सकते हैं। और जैसा रवि जी ने कहा कि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर महीने की अगर बात की जाए एक तेजी जो है वो नजर आ सकती है और इस दौरान हमारे जो किसान है मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फिलहाल रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पपीते का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, तो यहाँ पपीते का भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहां भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहां पपीते का भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और पपीते के बाद आइए नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। प्रमुख मंडियों में क्या स्थिति रही अनार के बाजार की, ये आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अनार का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की मनसा मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। बात राजस्थान की जोधपुर मंडी की करें तो यहाँ अनार का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 6,560 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्वार के बाजार की भी। अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में देखा जाए तो भाव में एक उठापटक देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,442 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं ज्वार के भाव में कमी दर्ज की गई और भाव 122 रुपए गिरकर 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 97 रुपए की बढ़त आई और भाव 2,417 रुपए क्विंटल हो गया, जबकि चौथे सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं ज्वार के सौदों में मजबूती जो है वो देखने को मिली और भाव करीब 53 रुपए उछलकर 2,470 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान राजस्थान की विजयनगर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ ज्वार की खासी आवक देखने को मिली है और इस मंडी में खासतौर से ज्वार के भाव की अगर बात की जाए किस तरह का ट्रेंड रहा आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे विजयनगर मंडी में ज्वार के भाव में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है, एग्मार्क नेट के अनुसार अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की पहली तारीख को विजयनगर मंडी में लाल ज्वार का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, जबकि 10 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रुपए की कमी आई और भाव 2,200 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। जबकि 20 अक्टूबर को आप देख सकते हैं यहाँ लाल ज्वार 30 रुपए और कमजोर होकर 2,170 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि 28 अक्टूबर को यहाँ ज्वार के सौदों में 80 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 2,250 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं सितंबर महीने के मुकाबले अगर अक्टूबर महीने की हम बात करें तो इसके औसत मासिक भाव में भी नरमी देखने को मिली है। दोनों महीने का स्थिति आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं सितंबर महीने के दौरान ज्वार का जो औसत मासिक भाव है ये 2,475 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 58 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 2,417 रुपए प्रति क्विंटल पर आप पहुंचे। यानी औसत मासिक भाव की अगर बात की जाए तो बदलाव इसमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि इसमें और ज्यादा बदलाव जो है वो नजर आ सकेगा। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे अरहर और अरंडी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर अरहर के बाजार की। अक्टूबर महीने के दौरान अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों के अगर देखा जाए तो भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं अरहर के कुल औसत साप्ताहिक भाव की अगर बात की जाए तो ये 5,794 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान भाव में बढ़त आई और ये करीब 583 रुपए बढ़कर 6,377 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। तीसरे सप्ताह की अगर बात की जाए तो इस दौरान भी अरहर के सौदों में करीब 208 रुपए की तेजी हमें नजर आई और भाव 6,585 रुपए क्विंटल पर आए। अक्टूबर के चौथे सप्ताह की अगर बात की जाए तो इस दौरान हमने देखा कि अरहर के सौदों में बढ़ोतरी जो है वो लगातार देखने को मिली और भाव करीब 1,090 रुपए चढ़कर 7,675 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। इसी तरह अक्टूबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करें तो अरहर की खासी आवक हमने यहाँ देखी है और एग्मार्क नेट के अनुसार अगर इसके भाव की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति रही, जो उतार चढ़ाव है वो आपको आइए बता देते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार आप देख सकते हैं अक्टूबर महीने की पहली तारीख की अगर बात की जाए तो पहली तारीख में जो भाव आपको यहाँ नजर आ रहा होगा खासतौर से 6,650 रुपए क्विंटल रहा। 10 अक्टूबर को इसके जो सौदे हैं वो 30 रुपए गिरकर करीब 6,620 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 20 अक्टूबर को यहाँ अरहर जो है 20 रुपए चढ़कर 6,640 रुपए क्विंटल पर बिकी। वहीं 28 अक्टूबर को यहाँ अरहर के सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,650 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में अरहर के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान अरहर का औसत मासिक जो भाव है वो रहा करीब 6,450 रुपए क्विंटल। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान अरहर के सौदों में हम देख सकते हैं 576 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,874 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। तो यहाँ भी अगर देखा जाए पिछले महीने के मुकाबले गिरावट जो है वो फिलहाल यहाँ नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जल्दी से भिंडी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी, यहाँ भिंडी का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए नजर डालते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर भी। गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 3,375 रुपए क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल। यानी यहाँ भी जो भाव है दर्ज किया गया और सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अरंडी के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक जो है वो दर्ज की गई। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं अरंडी का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 6,479 रुपए क्विंटल। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान अरंडी के भाव में गिरावट हमने एक देखी और भाव 270 रुपए लुढ़ककर 6,209 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान हम देख सकते हैं अरंडी के सौदों में 45 रुपए की एक मजबूती जो है वो दर्ज की गई, जिसके बाद भाव रहा 6,254 रुपए क्विंटल। इसी तरह चौथे सप्ताह के दौरान अरंडी के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव करीब 89 रुपए लुढ़ककर 6,165 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। अक्टूबर महीने के दौरान गुजरात की जंबूसर मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। खासतौर से अरंडी के भाव को अगर देखा जाए तो जंबूसर मंडी में किस तरह का ट्रेंड रहा है, उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं एग्मार्क नेट के अनुसार अक्टूबर महीने की पहली सप्ताह के पहली तारीख की अगर बात की जाए तो जंबूसर मंडी में यहाँ अरंडी का भाव रहा 6,300 रुपए क्विंटल। 10 अक्टूबर को इसके सौदों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आया और भाव 6,300 रुपए प्रति क्विंटल पर टिके रहे। 20 अक्टूबर को यहाँ अरंडी 100 रुपए बढ़कर 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। तो वहीं 28 अक्टूबर को यहाँ अरंडी के सौदों में 800 रुपए की बड़ी गिरावट एक हमने देखी और भाव जिसके बाद करीब 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में अरंडी के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जी हां, औसत मासिक भाव की भी अगर बात की जाए क्या स्थिति रही है आइए जान लेते हैं। सितंबर महीने के दौरान अरंडी के औसत मासिक भाव जो है वो रहा करीब 6,425 रुपए क्विंटल और अक्टूबर महीने के दौरान अरंडी के सौदों में 91 रुपए की कमी हमने देखी है, जिसके बाद जो भाव है आप देख सकते हैं कि करीब 6,334 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। तो यहाँ भी
बदलाव एक देखने को मिल रहा है सितंबर और अक्टूबर महीने की अगर बात की जाए। इन दोनों को अगर हम देखते हैं, उनका ना सिर्फ देखा जाए कि किस तरीके से जो ट्रेंड रहा है वो भी आपने जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया है। सबसे पहले बात गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ प्याज का भाव रहा 1725 रुपए क्विंटल। पंजाब की दोराहा मंडी, यहाँ भाव रहा 2429 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1400 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे मंडी खबर के साथ। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।